हे बच्चा भाई वेलकम बैक। तो भाई सीबीएसई की तरफ से एक नहीं दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी हो गए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अब ये तो डिसाइड तुम लोग मुझे करके बताओगे। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो भी अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग सीबीएसई या अदर बोर्ड्स वो सबसे ऑथेंटिक होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। तो प्लीज बता दीजिएगा कि ये सर्कुलर या दूसरी चीजें जो हैं वो हम कहां से खुद भी देख सकते हैं। तो भाई मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को ये चीज, और एक नहीं दो सर्कुलर है। अब ये मुझे तुम बताना इस सर्कुलर को जानने के बाद में कि तुम पर ये कितना इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन भाई आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुम ये अपने इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। और ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो सीरीज लेकर के आ चुका हूं जो तुम क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बिना देरी किए हुए जल्दी से देखो कि भाई यहां पे क्या है। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां मेन वेबसाइट पे जब तुम क्लिक करते हो तो तुम पहुंच जाते हो यहां, और यहां पे देखो ये जो दो सर्कुलर इंपॉर्टेंट अभी निकला है वो ये वाला है। ये दोनों, ये देख रहे हो, ये दोनों सर्कुलर है। अब इन पे जब क्लिक करोगे तो इनका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। देखो ये पहला वाला है सर्कुलर। पहले मैं इस पहले वाले सर्कुलर को समझा देता हूं। दो बड़ी चेंजेस हैं भाई। अब यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे ये जो सर्कुलर है सभी एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स को सीबीएसई ने भेज दिया है। अब ये है क्या चीज, 3 पन्ने का सर्कुलर है। फालतू का तुम इतना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम लोगों को जल्दी से समझा देता हूं। देखो भाई अभी जो तुम्हारा क्लास 10 का, 11 का, 12 का जो क्लास होगा वो कई सेक्शंस में बटा हुआ होगा, राइट। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। कमेंट में बताना तुम्हारे कितने सेक्शंस हैं क्लास में, मतलब स्कूल में कितने सेक्शंस हैं। और हर सेक्शन के अंदर में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ठीक है। मतलब सीबीएसई के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हुए, तोड़ते हुए स्कूल्स अपने फायदे के लिए ये जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स है ना वो बैठा देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं आ पाता है और स्टूडेंट्स जो है वो इससे अफेक्टेड होते हैं। अब सीबीएसई इससे नाखुश है तो ये सर्कुलर जारी कर दिया। और इस सर्कुलर में क्या लिखा है जरा सा इसको देखो, मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। देखो पहले क्या होता था कि पहले रखा गया था कि 40 बच्चे एक सेक्शन में रहेंगे। अब सीबीएसई ने क्या कहा है कि एक बड़ा छूट अभी वैसे दिया था, शायद तुम लोगों को पता होगा, मैं तुम लोगों को बताने वाला था लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं बता पाया था कि मतलब डायरेक्ट एडमिशन जो है वो एक अलाउ कर दिया गया है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो बता सकते हो कि क्लास 10 और 12 में डायरेक्ट एडमिशन अभी तक नहीं होता था सीबीएसई के अंदर में, लेकिन वो अब लागू हो गया है। मतलब तुम्हारा कोई रिलेटिव है और अगर वो सीबीएसई क्लास 10 में, 12 में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है, वो पहले सीबीएसई में नहीं पढ़ता था, किसी और बोर्ड में था, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। और इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है कि अब जो तुम्हारे क्लास की संख्या है ना, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या वो 45 फिक्स कर दिया है। मतलब 45 स्टूडेंट्स ही तुम्हारे क्लास के अंदर में पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो भाई तुम्हारे क्लास में अभी तक 60 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो 45 60 मतलब सीधा 15 स्टूडेंट को जो है वो हटा करके दूसरा सेक्शन बनाया जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट में उतने संख्या हो, 45 हो, जिन पे कि टीचर अच्छे से फोकस कर सके। और इसमें ही कहीं ना कहीं लगाम लगाने की भी सीबीएसई ने कोशिश की है कि भाई बच्चे पे अच्छा फोकस नहीं हो पाता है, ज़्यादा बच्चे रहने से पढ़ाई ठीक नहीं होता है। तो 45 ये कर दिया गया है क्लास 10, 11, 12 ये सभी क्लासेस के अंदर में। अब मुझे जरूर बताना कि भाई तुम्हारा क्या चीज मामला है, कितने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और वैसे ये एक तरह से कहीं ना कहीं फायदेमंद है, लेकिन शायद मिस भी करोगे अपने किसी ना किसी दोस्त को, क्योंकि अगर वो दोस्त चला गया दूसरे सेक्शन में तब तो फिर छुट्टी या सुबह जब स्कूल में आओगे तभी मिल पाओगे, ठीक है। तो ये था पहला तुम्हारा सर्कुलर। और सेकंड सर्कुलर यहां मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है भाई। अक्सर स्कूल में देखो यहां पे जो स्कूल वाले हैं वो बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद भी होता है। जैसे स्मार्ट क्लास हो गया, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से, किसी कंपनी से वो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको लाते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, और इसके बदले में स्टूडेंट से चार्ज भी किया जाता है मोटी फीस। तो अब यहां पे क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा शिकायत सीबीएसई की नजर में आया और सीबीएसई ने इसके लिए सर्कुलर निकाल दिया। ये देखो, अर्जेंट एडवाइजरी रिगार्डिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ऑफ विजकॉर्प एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हो क्या गया है कि मतलब ये जो भाई साहब कंपनी है ना, विजकॉर्प एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्या कर दिया है, मामला गंभीर कर दिया। इन्होंने महाराष्ट्र के कई स्कूलों में ये कह दिया कि भैया सीबीएसई से हम कनेक्टेड हैं और सीबीएसई के हम बहुत सारे जो टेंडर्स है ना, ये देखो गवर्नमेंट टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट जो है स्कूल्स के अंदर में, वो हमें सीबीएसई की तरफ से मिला हुआ है। अब भाई क्या होता है कि कोई कंपनी ऐसा बोल दे रही है तो अगले स्कूल के लिए ये बड़ा बात हो जाता है कि अच्छा यार ये कंपनी तो बड़ी है, तभी तो सीबीएसई ने इसको काम दिया। और इसके वजह से
मतलब स्टूडेंट से स्कूल वाले पैसा ले रहे थे और वो पैसा जो है वो इनको ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन अब सीबीएसई ने ये सीधा सीधा बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में ये कह दिया कि ऐसी कोई कंपनी हमसे जुड़ी हुई नहीं है और वो लीगल एक्शन जो है वो इन पे लेने वाले हैं। तो भाई एक बार क्रॉस चेक कर लो, तुम्हारे स्कूल में भी क्या ऐसे कोई कंपनीज वगैरह आकर के कुछ कर रहे हैं और वो लीगल हैं कि नहीं है, सही में सीबीएसई से कनेक्टेड हैं कि नहीं है। अगर वो ऐसा कोई भी लेटर दावा कर रहे हैं तो प्लीज गो एंड चेक। वैसे दोनों ही ये काम जो है वो तुम्हारे स्कूल का है, वही लोग ये सब चीज को कवर अप करेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन भाई नजर रखना तो जरूरी है कि भाई नजर नहीं रखोगे तो फिर तुम कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। और इसीलिए मैंने कहा कि भैया अब आ जाओ, अब पढ़ने का समय बहुत जबरदस्त हो चुका है। कैसे, ये देखो यहाँ कैसे पढ़ना है, मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं जो तुम देखोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यार आधे घंटे के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में चढ़ा दो। इतना तो मानोगे ना मेरी बात। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।